नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। आज हम कुछ ऐसा करने जा रहे हैं, ऐसा क्या, भारतीय संस्कृति को अपने एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। भारतीय संस्कृति में हमारे बहुत राजा महाराजा रहे हैं, जिनके बहुत पुराने महल, पुराने धरोहर, सांस्कृतिक धरोहर रही हैं। उसी धरोहरों में से एक धरोहर हमारे घर के ही पास, ज़्यादा दूरी नहीं, घर के पास में ही एक बहुत भव्य आलीशान महल है, जबकि वहाँ पे अभी कोई नहीं रहता। उसे भी एक तरीके से कहा जाता है कि वो भूताम महल हो चुका है। वहाँ पे भूत प्रेत रहते हैं, शाम के टाइम पे तो वहाँ कोई नहीं जाता है। तो हमने सोचा क्यों ना आज हम उसको आप लोगों को दिखाएं, उसके बारे में आप तक सारी बातें पहुँचाएं। तो हम निकल पड़े हैं उसके लिए, और हम चलेंगे वहाँ पे, लोगों से बात करेंगे और उस महल को आपको दिखाएंगे। और एक गाड़ी में तो तेल कम था, हम भी तेल डलवा लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हम पहुंच चुके हैं, करीब मकरही हवेली के आसपास में हैं। आगे तक, वहां तक गाड़ी नहीं जा सकती, इसलिए हमने गाड़ी पीछे पार्क कर दी है। अब हमको लगभग 500 मीटर पैदल जाना है। पैदल जाके, हालांकि यहाँ से जाने के दो रास्ते हैं। एक इस गांव से रास्ता है जिस तरफ से हम जा रहे हैं, दूसरा रास्ता है मकरही बाजार से होके आता है जो सामने आता है। तो वो रास्ता ब्लॉक था क्योंकि बारिश की वजह से रास्ते टूट गए थे, तो हमको ये रास्ता अपनाना पड़ा जो मकरही हवेली के जस्ट पीछे से जो इनका पोखरा था, उस रास्ते से हमने इस मकरही हवेली के अंदर एंट्री की। मेन गेट पे हमें नहीं पता था कि इस समय टिकट भी लगने लगा है यहाँ पे मकरही हवेली में। अगर जाना चाहते हैं तो 10 रुपये का टिकट है, लेकिन हमें नहीं पता था, तो हमने ये रास्ता चुना जिस रास्ते से हम एंट्री कर रहे हैं यहाँ पे। इस रास्ते पे देख ही पा रहे होंगे आप, कितनी झाड़ियाँ हैं, कितने कांटे हैं। हालांकि अंदर जानवर हैं, तो हमें ये लगा कि अंदर आदमी भी हैं, यहाँ से रास्ता हो सकता है। जगह काफ़ी सुनसान थी, हमें डर लग रहा था, लेकिन हमने जब छत पे देखा बहुत सारे बच्चे सेल्फी ले रहे हैं, तो हमारा डर कम हुआ और हम एकदम निश्चिंत हो गए। फाइनली हम पहुंच गए मकरही हवेली पर, जहाँ पे ये हवेली स्थित है। कुछ दूर पैदल चले और उसके बाद हम यहाँ पे पहुंचे। जंगलों का रास्ता, जैसे कि आप लोगों ने पिछले कुछ मिनटों में देखा ही होगा कि जंगलों का रास्ता तय करते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं। काफ़ी हवेली स्थित है। हमने कुछ दूर पैदल चला, 100 से 150 कमरे। अपनी बड़ी हवेली है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, उस वहाँ से लेके और यहाँ तक, इस एंगल तक ये हवेली इतनी बड़ी है कि ये कहा जाए तो लगभग 100 बीघे में बनी हुई हवेली है। इस हवेली में लगभग 100 से 150 कमरे होंगे। सारे कमरे हवा महल की तरह एकदम खिड़कियों से लबरेज हैं। इतने कमरे, उसके 4 गुना यहाँ पे तो खिड़कियाँ हैं। अब बारी है इसके अंदर चलने की। इसके अंदर हम चलेंगे और इसका अवलोकन करेंगे क्या है अंदर। वैसे कि यहाँ के लोकल लोग जैसे बता पाते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं बता पाते हैं, एक छोटा सा इतिहास बताते हैं कि ये राजा की हवेली है, सैकड़ों साल पुरानी है, मुगलों के काल में बनी थी, इसकी तो नक्काशी बहुत अच्छी है। इतना कुछ लोगों के बताने के बाद हम लोग भी पीछे नहीं रहे। हमने भी जानने की कोशिश करी कि क्या है, कहाँ है, और कुछ हमने गूगल बाबा की भी मदद ली। तो हम इसके इतिहास के बारे में कुछ इतना जान पाए कि ये लगभग 200 साल पुराना, 300 साल पुराना महल है, जहाँ पे राजा महाराजा पहले रहते थे। लेकिन उनकी फैमिली की जब बंटवारे हुई, उनके पारिवारिक मतभेद हुए, तो कुछ लोग दिल्ली में, कुछ लोग लंदन में, कुछ लोग लखनऊ में रहने लगे, और ये हवेली वीरान पड़ गई। हवेली वीरान पड़ने के बाद कुछ ऐसा भी हुआ कि यहाँ पे स्कूल चले। यहाँ के कुछ लोकल लोगों ने बताया कि क्या कहते हैं, यहाँ पे स्कूल भी चला, जिस स्कूल में वो सब पढ़े भी हैं। यहाँ के कमरे यूज हुए स्कूल के कमरों के लिए। यही नहीं, स्कूल जब बंद हुआ तो यहाँ पे एक आश्रम बनाया गया, जहाँ पे साधु संत और लोग आके ठहरने लगे, रुकने लगे। लेकिन कुछ ही दिनों में यहाँ पे एक बहुत बड़ी चोरी हुई। चोरी होने के उपरांत यहाँ से सारे के सारे लोग भाग गए, फिर से ये वीरान हो गया। शायद ये जगह उस टाइम गेस्ट हाउस रहा होगा राजा महाराजाओं का, जहाँ पे आगंतुक आके ठहरते रहे होंगे। साथ ही मेन गेट है यहाँ पे। यह प्राचीन मंदिर है जो
इस हवेली के उत्तर पूर्वी कोने पर स्थित है। बहुत ही बड़ा शिव जी का मंदिर है जो राजा जी द्वारा बनवाया गया था जब ये महल का स्थापना हुई थी। साथ ही साथ उत्तर पश्चिमी कोने पर ये बहुत बड़ा तबेला भी आप देख सकते हैं, जहाँ पे ये कहा जाता है कि हर किस्म के जानवर, मतलब गाय, घोड़े, भैंस, सारे जानवर यहाँ पे राजा जी ने पाल रखे थे। अगली खास बात मैं यहाँ के बारे में बताता हूँ। ये हवेली जो है बहुत ही विशाल, भव्य और पूरे रहस्यों से भरपूर है। लोग कहते हैं आज भी यहाँ राजाओं के खजाने के बारे में बोलते हैं कि यहाँ तक खाने में खजाना है। बहुत सारे लोग चोरी चुपके यहाँ पे खुदाई भी करते हैं खजाने की खोज में। दूसरी सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे जितने भी कमरे हैं, सारे कमरे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आप किसी एक कमरे में घुसते हैं तो दूसरे कमरे में, उसी दूसरे कमरे से तीसरे कमरे में, और अभी जैसा कि अभी आपने देखा एक बहुत बड़ा सा आंगन है, जो आंगन ऐसा है कि हवा का वेंटिलेशन को मेंटेन रखता है। हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी लो। हेलो फ्रेंड्स, हवेली घूम लो। हम वाली फोटो पे खींचना है। ईंटें और चूना पत्थर से बने इस हवेली को संगमरमर के फर्श से नवाजा गया है। हर कमरे में संगमरमर का फर्श है जिसकी, और हर कमरे की कारीगरी तो अद्भुत ही है। चलिए चलते हैं छत की तरफ। छत से दिखाते हैं आपको आगे का नज़ारा। असली मज़ा तो छत के ऊपर आने के बाद है। एकदम चारों तरफ देखिए तो आपको हरियाली हरियाली, बाग बाग, इसके अलावा और कुछ नहीं नज़र आने वाले हैं। गांव भी हैं तो किलोमीटरों दूर आपको दिखाई देंगे। यहाँ से आपको उत्तर की तरफ घाघरा नदी बहती हुई दिख जाएगी, पश्चिम की तरफ आपको पोखरा दिख जाएगा, पूर्व की तरफ जो मेन गेट है वो पूरब की तरफ है जो आपको दिखाई देगा पूरब दिशा में की तरफ। और मैं अभी बीचों बीच, छत के बीचों बीच में हूँ, महल के बीचों बीच जो छत है वहाँ पे हूँ, जहाँ से बड़ा सा आंगन आपको नीचे दिख रहा होगा। पीछे भी पोर्च है, पोर्च के पीछे क्या कहते हैं एक छोटा सा आंगन और है, वो भी मैं आगे आपको दिखाऊंगा। लेकिन साथ ही देखिए आसपास का माहौल देखिए, कितने हरे भरे खेत, बाग। तो इससे एक चीज़ साबित होती है कि जब ये महल बनाया गया था तो आसपास के एरिया को इस तरीके से डेवलप किया गया था कि जैसे आज के टाइम में लोग फार्म हाउस को बनाते हैं। पीछे पोखरा आपको दिख रहा होगा, जहाँ पे वो पोखरा स्थित है। जब यहाँ इंसान रहते होंगे उस टाइम की बात बताता हूँ मैं आपको, तो ये काफ़ी खूबसूरत लगता रहा होगा, काफ़ी हरा भरा, और साथ ही साथ ये जो महल ना एकदम खिलाहट से भरपूर रहा होगा उस टाइम जब यहाँ पे लोग रहते रहे होंगे। लेकिन वही कहा जाता है ना कि पारिवारिक कला कुछ भी करा सकती है, लोगों को इस भव्य महल से दूर कर दी एक पारिवारिक कला। लेकिन एक बात आपको बताऊं, जितना ही हसीन ये महल ये दिन में लग रहा है आपको, उतना ही खतरनाक रात में होता है। लोकल के लोग जितने भी लोग हैं लोकल के आसपास, मैंने जिन लोगों से भी बातचीत की तो बताते हैं 7 बजे के बाद यहाँ पे कोई दाखिल नहीं होता, क्योंकि भाएं भाएं सन सन की आवाज़ आती है। ये किचन एरिया रहा होगा, या उस टाइम कहा जा सकता है कि ये एरिया जो पीछे का है वो स्त्रियों के लिए, महिलाओं के लिए आरक्षित रहा होगा। यहाँ पे स्त्रियाँ रहती होंगी, जो रानियाँ रहती रही होंगी, या वो अपने परिचारिकाओं के साथ यहाँ पे रहती रही होंगी। ये एरिया आपका आंगन एरिया है, जहाँ ऊपर पोस्ट से मैंने आपको दिखाया था नीचे की तरफ। साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि सारे कमरे एक दूसरे से जुड़े हैं। पीछे की तरफ किचन रहा होगा, जो राजमहल का किचन रहा होगा। अब मैं सीढ़ियों से चलता हूँ ऊपर की तरफ, दिखाता हूँ ऊपर से इस हवेली का पूरा नज़ारा कि हवेली में और क्या क्या हो सकता था। दिन में तो मुझे कुछ ऐसा कहीं भी डर का आभास नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन थी, लोग यहाँ पे ऊपर थे, बच्चे सेल्फी ले रहे थे, पूरा आनंद ले रहे थे इस महल का। लेकिन मैंने कुछ वीडियो देखी थी यूट्यूब पे इससे पहले इस महल की, जो लगभग साल भर पहले की थी,
जहाँ पे क्या कहते हैं सफाई 1% नहीं थी इस हवेली के आसपास भी। जो आप साफ एरिया देख रहे हैं पीछे की तरफ तबेले के आसपास, वो पूरा झाल झंकार से भरपूर था, बड़े बड़े कटीले झाड़ियाँ थीं। तो उस समय बहुत भयानक लगता था, बहुत ही ज़्यादा भयानक लगता था। अभी तो सफाई हो गई है, यहाँ पे टिकट लग गया है। एंट्री करते समय आपको टिकट लेना पड़ेगा अंदर आने के लिए। 10 रुपये का टिकट है, बहुत ज़्यादा महंगा टिकट नहीं है, अफोर्डेबल है। आप एंट्री करेंगे मेन गेट से तो आपको टिकट लेके अंदर आना पड़ेगा। तो फिर आप यहाँ पे घूम सकते हो। अब उतनी भयानक इसलिए नहीं रहेगी क्योंकि वो जिन्होंने भी जिम्मा लिया है इस हवेली का, उन्होंने अच्छी खासी छज्जे बैठत रही हुई हैं। ये एरिया राजमहल का हमें लगता है कि राज दरबार रहा होगा, क्योंकि इसकी बनावट ही कुछ ऐसी है। नीचे अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये जगह जो है, ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे राजा का बैठने का स्थान रहा होगा जो सीढ़ियों से ऊपर है। यहाँ पे राजगद्दी रही होगी, आसपास दरबारी बैठे रहे होंगे, और ऊपर का जो एरिया है जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, ये खासकर रानियों के लिए रहा होगा कि वो राज दरबार में अपना स्थान या आप झरोखे से झरोखा दर्शन कर सकें, राज दरबार में क्या हो रहा है ये चीज़ का अवलोकन कर सकें, इसलिए बना रहा होगा। यहाँ आए हैं कुछ बच्चे घूमने के लिए, आइए इनसे पूछते हैं इनको यहाँ आके कैसा लगा। भाई आप बताओ, आपको यहाँ पे आके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। कि मतलब इससे पहले ऐसी किसी हवेली में आप गए थे? नहीं गए थे, तो मतलब यहाँ आके एक्सप्लोर किया, क्या क्या चीज़ें आपने देखी यहाँ पे? बहुत चीज़ें देखी। जैसे कि पता नहीं जैसे। चलो आप भाई बताओ, आपको कैसा लगा आगे यहाँ बहुत पे? अच्छा लगा। मतलब यहाँ पे आपको क्या चीज़ सबसे अच्छी लगी इस महल की? प्राचीन के दरवाजे बहुत अच्छे लगे। मतलब दरवाजे खिड़कियाँ जो आपको मतलब बहुत प्राचीन है, प्राचीन लकड़ियों के बने, ये आपको काफ़ी अच्छा लगा। और यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी यहाँ आने के बाद? आपने ऐसा महल पहले कभी देखा था कि यहाँ के बारे? ये तो थे बच्चों के विचार, लेकिन मैं अपना विचार बताऊं, मेरा यहाँ के पोपट हो गया। मैं सोचा था कि मैं आऊँगा तो एकदम काफ़ी सुनसान होगा, कोई दिखाई नहीं देगा, मुझे बहुत डर लगेगा, यहाँ एंट्री करने में मुझे बड़ी कठिनाई को सामना करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, मुझे थोड़ा सा भी डर नहीं लगा, क्योंकि इतने सारे बच्चे, इतने सारे लोग यहाँ पे थे कि मतलब एक ऐसा लगा कि हम किसी घर पे आए हैं, किसी के घर पे आए हैं। तो ये था अभी तक के वीडियो में। अब चलते हैं हम लोग घर की तरफ, क्योंकि काफ़ी समय व्यतीत कर लिया हमने, लगभग 2 से 3 घंटे यहाँ पे व्यतीत किए। अब हम लोग घर की तरफ चलते हैं। नमस्कार। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और चैनल का लिंक व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिए। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।